So hello everyone, this is Nagma, your educator, and in the last session we were talking about the whole structure of flower. हमने अपने लास्ट वीडियो में अपना फ्लावर का होल स्ट्रक्चर देखा था, जो कि हमारा 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड था. ठीक है, ओके. कैसे था वो ग्रुप्स, कैसे बने हुए थे, हमने बात की थी. अपने फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे मान लेते हैं. ठीक है, थर्ड ग्रुप. तो फर्स्ट ग्रुप में हमारा था कैलिक्स, इसमें आ रहा था ये हमारा सेपल्स में. देन हमारा पेटल्स, जिसमें हमारा आ रहा था कोरोला. देन एंड्रोशियम, जो हमारा आ रहा था स्टेमन वाले ग्रुप में. हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं फ्लावर के. देन गाइनोशियम. ओके स्टूडेंट्स, हमने ये इस स्ट्रक्चर को देखा था, हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर को भी देखा था. अब हम कुछ फीचर्स की बात करेंगे, जिन पार्ट्स के बारे में हमने बात की थी. दैट थैलेमस का क्या काम होता है फ्लावर के लिए, जो स्टॉक हमारा प्रेजेंट होता है, तो वो कैसे हमारा हेल्पफुल होता है फ्लावर के लिए. ठीक है, फ्लावर में उसका क्या रोल होता है. तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं थैलेमस की. अगर हम थैलेमस की बात करें स्टूडेंट्स, तो थैलेमस का क्या रोल होगा. मेन फॉर तो होल्डिंग द फ्लावर. फ्लावर को होल्ड करने के लिए किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे फ्लावर्स को होल्ड करने के लिए. ठीक है, आप किसी को भी फ्लावर देंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि फ्लावर के पेटल से पकड़ के उसको फ्लावर दे देंगे, नहीं ना. कोई स्टॉक होगा, रिसेप्टेकल होगा, जिससे पकड़ के जिसको पकड़ के आप उसको फ्लावर दें. तो हम थैलेमस का क्या काम होगा, थैलेमस का काम होगा हमारा मेन फॉर द होल्डिंग फ्लावर. होल्डिंग फ्लावर. ओके, इसका क्या काम है हमारा, फ्लावर को होल्ड करने के लिए. एंड फॉर सपोर्टिंग फॉर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. ये क्या हेल्प कर रहा है फ्लावर्स को होल्ड करने के लिए. तो हमने इसको किस चीज में कंसिडर किया, हमने इसको सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में कंसिडर किया. ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर है हमारे फ्लावर का, ये हमारे फ्लावर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. देन क्या था, सेपल्स. पहला क्या था हमारा थैलेमस, देन था हमारा सेपल्स. ओके, सेपल्स मैंने बताया था ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होता है ये हमारा. कैसा स्ट्रक्चर है हमारा, ये ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका क्या रोल होगा हमारे फ्लावर में, प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज. क्या करेगा ये, जब हमारा फ्लावर कली होता है तो ये क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है. सो हम क्या लिखेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, या प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर, या हम कह सकते हैं प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज. फ्लावर की बड स्टेज में उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, ये कैसा होल था हमारा, सेपल्स हमने बात करते एसेसरी होल्स था हमारा. ये हम 2 तरीके के हमने हमारे क्या थे, 4 होल्स थे, 4 ग्रुप्स थे, जिनमें से हमारे सेपल्स एंड पेटल्स हमारे थे एसेसरी होल्स. ठीक है, जिन्हें हम क्या बोल रहे थे, नॉन एसेंशियल. तो ये कैसा होल है हमारा, ये है हमारा एसेसरी होल. ओके, एसेसरी होल है हमारा ये. नेक्स्ट आता है हमारा पेटल्स. अब पेटल्स क्या करता है, पेटल्स के बारे में हमने बात की थी. दैट कलर ग्रीन, जो हमारे मल्टी कलर्स ग्रीन, हमारे ग्रीन हो गए, हमारे और भी कलर्स की पेटल्स हो गए. तो ये कैसे हमारे स्ट्रक्चर, ये हमारा मल्टी कलर, डिफरेंट कलर हम कह सकते हैं. डिफरेंट कलर पेटल्स जो हमारे लीफी स्ट्रक्चर कहलाते हैं, डिफरेंट कलर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पेटल्स. तो अगर हम बात करें पेटल्स की, तो ब्रॉड एंड
कैसा स्ट्रक्चर होगा हमारा ये? कलरफुल लीफी स्ट्रक्चर। अगर हम पेटल्स की बात करें तो ये कैसा स्ट्रक्चर होगा हमारा? ब्रॉड, क्योंकि पत्तियां कैसी होती हैं? ब्रॉड होती हैं। ब्रॉड एंड कलरफुल लीफी स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट इसमें ऐड करें तो ये क्या करता है? अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करेंगी, बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करने का काम करेंगे, जिससे क्या होगा कि पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन जो हमारा होता है वो किसे होता है? जब आपको कोई चीज अट्रैक्टिव लगती है तभी तो आप उसके पास जाते हैं। तभी तो अगर आप किसी शॉप में गए तो आपने देखा आपको कोई गिफ्ट लेना है तो आप क्या करेंगे? आप बहुत सारे जो रखे होते हैं शो पीस वगैरह, उसे आप देखेंगे जो आपको अट्रैक्टिव लगेगा, आप कहेंगे मुझे उठा दो। इसी तरीके से हमारे जो पेटल्स होते हैं फ्लावर्स में, वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इसको? तो हमारी जो पेटल्स होंगी वो क्या करेंगी? वो हमारा क्या काम कर रही हैं? वो हमारा अट्रैक्शन करने का काम करें। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। इसके थ्रू क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज। ठीक है, इससे हमारी पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब जो वो क्या? एंड नेक्टर सकिंग। ठीक है, और क्या होगा? नेक्टर जो है हमारे फ्लावर के अंदर नेक्टर उसको सक करेगा हमारा जो इंसेक्ट होगा, एंड नेक्टर सकिंग। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है स्टेमन। ठीक है, स्टेमन को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन को हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा इसको? अभी देखते हैं। हमारा आ गया स्टेमन। स्टेमन हमने कुछ बनाया था ऐसा स्ट्रक्चर। फ्लामेंट होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा हमारा ये, और ये बाइलोब्ड हमारा 2 लोब का बना हुआ ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फाइब्रस स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये हमारा क्या कहला रहा था? ये हमारा स्टेमन कहला रहा था। स्टेमन के 2 पार्ट्स हो गए हमारे। पहला हमारा कैसा हो गया? ये वर्क नहीं कर रहा है आज मार्कर। पहला हमारा ऊपर का पार्ट कैसा हो गया? एंथर, जो कि मेन हमारा फंक्शन कर रहा है इसमें। दूसरा हमारा पार्ट क्या हो गया? दूसरा हमारा पार्ट हो गया फिलामेंट। जो हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कह रहे हैं इसको, ये हमारा क्या है? फिलामेंट है। ये क्या है हमारा? फिलामेंट। तो जो स्टेमन होता है वो 2 पार्ट्स में का बना होता है। पहला हमारा हो गया एंथर एंड दूसरा हमारा हो गया स्टेमन। अपर वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? एंथर। एंड जो हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और जो हमारा एंथर है वो कैसा है? हमारा बाइलोब्ड एंथर है। ठीक है, 2 लोब है इसके। ये यूनिलोब्ड भी हो सकता है। ओके, और ये कैसा स्ट्रक्चर है हमारा? है फिलामेंट। अगर हम फिलामेंट की बात करें तो फिलामेंट हमारा कैसा है? लॉन्ग, एलोंगेटेड, स्टॉक लाइक। ठीक है, और अगर मैं एंथर की बात करूं तो एंथर हमारे कैसे हो सकते हैं? एंथर हमारे, अगर हम एंथर की बात करें तो एंथर हमारे कैसे हो सकते हैं? बाइलोब्ड एंड यूनिलोब्ड, जिसमें सिर्फ एक ही लोब हो। ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर हुआ? ये हमारा थ्रेड लाइक हो गया। ओके, तो हमारी ये बात हुई किस चीज की? हमारी स्टेमन की बात हुई। ठीक है, ये हमारा अपर लोब्यूलर स्ट्रक्चर। अपर स्ट्रक्चर कैसा है? हमारा लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। नीचे वाला स्ट्रक्चर कैसा है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है हमारा। ओके, तो हमारी ये बात हुई एंथर की। और जो ये लोब हमारे आपस में जुड़े होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं। ठीक है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो होते हैं हमारे बहुत सारे, उनसे जुड़े होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से। कौन से? पेरेन्काइमेटस। ओके, ये पेरेन्काइमेटस से जुड़े होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लास्ट हमारा जो था स्ट्रक्चर, जिसमें हम असेंशियल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, हमने 4 वोल स्ट्रक्चर देखे थे। 4 वोल स्ट्रक्चर में हमारे 4 ग्रुप्स थे, जिसमें हमने देखा अपना पेटल्स, सेपल्स एंड हमारा स्टेमन। अब लास्ट वन है हमारा कार्पेल। कार्पेल कौन सा स्ट्रक्चर कहलाया जाता है? हमारा
कार्पल हमारा कहलाया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये क्यों कहलाया जाता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन हम इसको लिख सकते हैं। ओके, ये हमारा क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओके, फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। फीमेल में इसमें मैंने आपको बताया था, जब हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया था तो हमने 3 पार्ट्स में अपना जो था कार्पल का स्ट्रक्चर बनाया था। इसमें 3 पार्ट्स थे कार्पल के स्ट्रक्चर में, हमने बात की थी। तो ये हमारा क्या बनाता है? पहले तो फीमेल सेक्स ऑर्गन है हमारा। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? हमारा फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फीमेल गैमेट बनाएगा, ये फीमेल गैमेट बनाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो अभी हमने कार्पल का अपना स्ट्रक्चर देखा था, तो कार्पल के स्ट्रक्चर में हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा था। कैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा था? हमें ऐसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा था जिसके 3 पार्ट्स थे। पहला हमारा था स्टिग्मा, सेकेंड हमारा था स्टाइल, एंड जो हमारा थर्ड पार्ट था वो हमारी थी ओवरी। ठीक है, ओवरी, और ये जो हमने बात की थी, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट था? हमारा ओव्यूल प्रेजेंट था। हमने अपने सेशन में बात की थी, अगर आपको याद हो तो, पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पे की, जब हमने बात की थी कि ये ओव्यूल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे सीड फॉर्मेशन के लिए। और जो ओवरी हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है वो किस चीज के लिए होती है? फ्रूट बनाती है। ठीक है, हमने सीडलेस एंड सीड वाले जो सीड्स में जिन फ्रूट्स में हमारे सीड प्रेजेंट थे और जिन फ्रूट में हमारे सीड प्रेजेंट नहीं थे, हमने उस कॉन्सेप्ट की बात की थी। तो इसमें हमारा किस चीज का रोल दिखाया गया था? ओवरी का और ओव्यूल का। ठीक है, ये हमारे किस चीज की बात हो गई? ये हमारे वोल स्ट्रक्चर की बात हो गई। हमने देख लिया कि प्लांट्स में इनका क्या रोल होता है, हमारे कार्पल्स का क्या रोल होता है, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं प्लांट फ्लावर में, एंड हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है। क्योंकि हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात होगी तो किस चीज की बात होगी? मेल एंड फीमेल गैमेट्स की बात होगी, क्योंकि उनका फ्यूजन होगा, फिर ही हमारा क्या बनेगा? फिर ही हमारा नया प्लांट बनेगा। ठीक है, न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट्स हमें मिलेंगे। तो ये हमारी कंप्लीट हमारा स्ट्रक्चर हो गया। वोल स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट हम वीडियो में अपना मेल रिप्रोडक्टिव या मेल सेक्स ऑर्गन को डिफाइन करेंगे। उसका जो स्ट्रक्चर है उसको इंटरनली एग्जामिन करेंगे, मतलब उसके बारे में बात करेंगे, और एक्सटर्नली भी उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। So if you like this session, just like it, and if you have any query, just comment in the comment section. Thank you so much.